चलिए आज आप लोग को एक गरीब बाप बेटे से मिलवाता हूँ जो कि बहुत ही गरीब होता है। उन्हें कभी खाना मिलता है तो कभी भूखे ही सो जाते हैं। गरीबी की कहर से बेटे की माँ बचपन में ही गुजर चुकी है और बेटे का ख्वाहिश बचपन से ही पढ़ लिख कर फौजी बनने का होता है और बाप किसी तरह मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जमा कर पाता है और थोड़ा बहुत जो ज्ञान होता है वो अपने बेटे के साथ बांटता है। उन्हें घर पर रहकर पढ़ाता है। जहाँ तक वो पढ़ा लिखा था वो अपने बेटे को पढ़ाने की कोशिश करता है। हैं? पप्पा खैबे भूख लागलो छै। खेबे बेटा, देखी ना रसोई में कुछ हो तो ख्याल जो देखी खा लिए जो। ई गरीबी भी शराब बन गेल छै हमरा यार के लिए। नहीं कोनो गाम में काम मिले छै। आखिर हम कतऽ से और केना हम अपन बच्चा के पढ़ेबै। पप्पा हाँ बेटा खा लेली? हम पप्पा खेलिए। पप्पा एगो बात बोली हम। हाँ बेटा बोल, की बात छै बोल बेटा। आखिर कब तक अपना सब ये गरीबी से घुट के जीते रहिबे। एकरा से अच्छा मरी गेला में फायदा छै। कम से कम मरला के बाद गरीबी के बोझ तो हल्का हिस्ते। बेटा एहन जरल कटल गप नहीं करल कर हमरा से। आखिर हम सब कर भी की सके छी। पप्पा सब कुछ कर सके छी। हाँ पप्पा सब कुछ कर सके छिए। जब एगो चीटी लंबा चौड़ा हाथी के अपना नोकीला दांत से कठोर चमड़ी के काट सके छे। समझलो पप्पा? हमें तो मनुष्य छिए। अरे पप्पा हमें सोची ले छिए पढ़ी लिखी के फौजी बन गए और अपना देश के रक्षा करबे। ठीक है बेटा, जैसन तोहर मर्जी छो। चल प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हाँ क्या बात है बोलो। सर मैं अपने बेटे का नाम लिखवाने के लिए आया हूँ। मैं अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। देख अपने बेटे का नाम लिखवाने आया है। जा पहले अपनी हालत सुधार। तुम्हें पता है ये कितना महंगा स्कूल है। अपने लिए 2 वक्त की रोटी जमा नहीं कर पाता तो पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे कहाँ से जमा कर पाओगे। तुम्हें पता है ये कितना महंगा स्कूल है। जा निकल यहाँ से निकल, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगा। चलो पप्पा यहाँ से। हमें तो बेइज्जती नहीं देखा सके छिए। शायद हमरा से निकलिए शिक्षा के स्रोत बनले नहीं छे। हाँ बेटा चल अपना गरीब सबके लिए सही कोनो शिक्षा के स्रोत में बनल छै। चल। रुको बेटे रुको।
सर क्यों ना इस बच्चे को एक बार मौका दिया जाए। क्या बात बोल रहे हो? सर एक मौका देने में क्या हर्ज है। कल 26 जनवरी है और शहर के बड़े बड़े घर के बच्चे ने नाम लिखवाए हुए हैं। क्यों ना कल ही के दिन उन सभी बच्चों के सामने इसका परीक्षा लिया जाए। मगर वो कैसे? सर उन सभी विद्यार्थियों से एक एक सवाल पूछा जाए। अगर उनमें से ये लड़का सही जवाब दे दिया तो इस लड़के का नाम लिख लीजिएगा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। क्यों रे, तुम्हें मंजूर है? क्या तुम ये सब कर पाओगे? हाँ सर, मुझे भरोसा है, मैं ये सब करूँगा। तो ठीक है, कल सुबह 8 बजे आ जाना। अभी तुम जा सकते हो। ठीक है सर। प्रणाम प्रणाम। बेटा इन्हें बेटा, हम तो जहाँ तक हो सकलो हम तोरा जितना गो हमरा पास ज्ञान रहो बेटा हम तोरा दिलिए। अब काल के फंक्शन में पता नहीं तोरा बेटा की पूछतो, हमरा तो वह चिंता सता रहल छै। पापा तो टेंशन नहीं ला। केना नहीं टेंशन लिए बेटा, बड़का बड़का स्कूल के हेडमास्टर सब रहतो, तोरा से कौन सवाल पूछ देतो ये तो भगवान जाने। पप्पा जितने गो तो हमरा सिखले छो न काफी छे, सब भगवान पर छोड़ दो पप्पा, भगवान अपने पर हाथ लगा लेते। हाँ तो ठीक है, झंडा तोलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जितने भी बच्चे नए आए हैं नामांकन के लिए उनका अब टेस्ट लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। तो ठीक है, आप सब तैयार है? हाँ सर, हम तैयार। तो ठीक है, तुम बताओ 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी सर हमें मालूम नहीं। क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? नालत है तुम जैसे बच्चों पे। अमित तुम बताओ। सर 26 जनवरी हमें भी नहीं मालूम है। देख रहे हैं सर, बड़े बड़े घर के बच्चे, इसे इतना भी मालूम नहीं 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। चलो ठीक है, अगले बच्चे से पूछिए। तो ठीक है अमर, तुम इस स्कूल में नाम लिखवाना चाहते थे, तो तुम बताओ अमर 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? सर जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आजादी मिली थी, उस समय देश को चलाने के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं था। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी का त्योहार मनाते हैं। वाह क्या बात है। वाह बेटे वाह, बहुत अच्छा। तुमसे एक और सवाल पूछते हैं, संविधान का अर्थ क्या होता है, क्या तुम बता सकते हो? हाँ सर, बता सकता हूँ। संविधान सर्वोच्च संविधान है, जो संविधान सभा द्वारा 20 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तान में लागू हुआ। भारत संविधान का मूल आधार भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 ईस्वी को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। वाह बेटे वाह, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। बेटे मुझे माफ कर दे। नहीं सर, आप हाथ जोड़कर मुझे लज्जित नहीं करे। आपको अपने गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। आज से प्रण लेता हूँ कि देश का हर बच्चा पढ़ेगा और हर बच्चा आगे बढ़ेगा। आप अपने बेटे को कल से स्कूल भेज दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद।